हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समय, दूरी और चाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको मोस्टली एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ बेसिक अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, कुछ कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये जो चैप्टर है समय, दूरी, चाल, ये काफ़ी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत ही काम का चैप्टर है क्योंकि ये लाइफ में बहुत काम आता है। जैसे कि आपको पता है कि डेली आप व्हीकल चलाते हैं, तो व्हीकल चलाते समय आपके सामने कई सारी चीज़ें निकल निकल के आती हैं कि जैसे आपने गाड़ी में देखो स्पीडोमीटर देखा होगा। स्पीडोमीटर में सुई घूमती रहती है, आजकल डिजिटल आने लग गए हैं। उसमें डिजिटल मीटर में आपको दिखा होता है कि आपकी गाड़ी 55 की चाल से चल रही है, 70 की चाल से चल रही है, यानी स्पीड से चल रही है। तो वो जो स्पीड होती है, उस स्पीड की हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो समय, दूरी, चाल का जो बेसिक फंडामेंटल है, कुछ शुरुआत में बेसिक्स में आपको जो बताऊंगा वो बहुत काम के होंगे। और इस पोर्शन में समय, दूरी, चाल के साथ हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी और नावधारा। जी हाँ, अगर हम बेसिक अगर इसका सीख लेते हैं तो नावधारा के क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। साथ ही रेलगाड़ी के क्वेश्चन भी आपको काफ़ी सारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ समय, दूरी, चाल। सबसे पहले मैं एक छोटा सा बेसिक से स्टार्ट करूंगा इसका। और आपको पता है कि जब तक हम बेसिक्स नहीं सीखते अच्छे से, तब तक हम कुछ नहीं सीखते। जी हाँ, तो बेसिक आपको आना चाहिए। सबसे पहले बच्चों, चाल। चाल को हम बचपन से पढ़ते आए हैं। चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल यानी स्पीड जिसको हम बोलते हैं। जी हाँ, इंग्लिश में अगर बोलूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास होता है। तो अगर मैं बोलूं कि चाल बराबर क्या है बच्चों? दूरी बटा समय होता है। यानी अगर मैं इसको समझूं इस बात को, तो यहां पर अगर समय एक हो जाए, समय क्या हो जाए बच्चों? एक हो जाए। यानी समय अगर 1 घंटा, 1 मिनट या 1 सेकंड हो जाए, तो जितने समय की बात करूं, समय में जो तय की गई दूरी है वो हमारी चाल के बराबर होती है। जी हाँ, अगर आप बोलो कि दूरी क्या है, तो दूरी भी एक तरह से दूरी क्या है मतलब चाल क्या है? एक दूरी है। और जो चाल होती है, वो चाल जो होती है वो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है आपने कुछ समय में, पर्टिकुलर टाइम में, उसके बराबर यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ से दूरी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो दूरी बराबर क्या होगा बेटा? दूरी बराबर होगा चाल गुना समय हमारे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाल गुना समय हमारे पास हो जाएगा। और आप जरा देखेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू आप निकालेंगे फॉर्मूले के रूप में, तो बहुत आसान हो जाएगी कि डिस्टेंस क्या होगा बेटा? डिस्टेंस हमारा जो हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर अगर हम बात करें तो जितने भी चाल से आप चले हो, यानी जो स्पीड आपकी है, उस स्पीड से कितनी देर आपने ट्रैवल किया है, वो आपकी यहाँ पर क्या निकाल के देगा? दूरी आपको निकाल कर दे देगा। जी हाँ, तो इस तरह से आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? स्पीड इंटू टाइम हमारे पास होता है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर समय निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ? टाइम निकालना चाहूँ, तो टाइम बराबर यानी क्या होता है? दूरी बटा यहाँ पर चाल हो जाएगा। जी हाँ, दूरी बटा चाल हमारे पास हो जाता है। तो समय बराबर क्या हुआ बेटा? दूरी बटा चाल हमारे पास हुआ। तो अगर मुझे टाइम निकालना है, क्या निकालना है? टाइम निकालना है कि कितने कितने टाइम में मैंने जो दूरी तय करी है, ठीक है, डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है, वो कितनी स्पीड से मैंने ट्रेवल किया। यानी जो पर्टिकुलर दूरी को अगर पर्टिकुलर चाल से तय करता हूँ तो जितना समय लगता है उसको हम टाइम कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बेसिक हमारे पास होता है, और ये बेसिक अगर आपको समझ में आता है तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है कि टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया है वो, और कितने समय में आपने ट्रेवल किया है वो। तो कितने समय का मतलब, जैसे मान लीजिए 1 घंटे के अंदर आपने कुछ मतलब 5 घंटे में आपने कुछ दूरी तय करी, तो पर घंटे यानी एक निश्चित समय के लिए आप जब दूरी निकालते हैं तो दूरी हमारी क्या बन जाती है बच्चों? चाल बन जाती है। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। और अगर हम बात करें समय बराबर दूरी बटा चाल हमारे पास निकल कर आ जाता है। तो ये एक ही फॉर्मूला है जो हमने 3 तरीके से लिखा, पर ये फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो चाल है ना, जो चाल के जो मात्रक, स्टैंडर्ड जो मात्रक होते हैं, यानी चाल के मात्रक, कौन से? स्टैंडर्ड मात्रक जो होते हैं, जो हमारे यूज होते हैं, जो हमारे पूछे जाते हैं, एक तो होता है किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं किलोमीटर प्रति, यानी ऐसे प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है? 1 घंटे में जितने किलोमीटर की दूरी तय करोगे वो आपकी चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। ऐसे दूसरी होती है हमारी एमपीएस में, मीटर पर सेकंड। ये स्टैंडर्ड चाल होती है, मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँ तो आप जैसे क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में भी आता है कि एक शोएब अख्तर नाम का बॉलर है, वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंकता है। यानी बॉल कैसे आती है? 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल आती है ना? आपने सुना होगा।
अगर हम मीटर पर सेकंड की बात करें तो चाल हमारी मीटर पर सेकंड में भी होती है, यानी स्टैंडर्ड जो चाल होती है वो दो तरह से कॉमनली यूज होती है। कभी कभी आपको चाल इस रूप में होती है, कभी चाल आपकी इस रूप में होती है, इनको आपस में कन्वर्ट बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो देखो क्या होगा, हम न जानते हैं कि 1 किलोमीटर, अभी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर। ठीक है, आपने ट्रेवल किया और कितने घंटे में, 1 आवर में, 1 घंटे में आपने ट्रेवल किया कितना, 1000 मीटर। तो 1 घंटे का मतलब हुआ 60 मिनट, 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो ये ऊपर आ गया मीटर में और नीचे आ गया सेकंड में। तो ये जो चाल कन्वर्ट होगी, काटो, देखो 2 जीरो कट चुकी है हमारे पास, और अगर हमने इसको 2 से काटा तो 2 से काटा तो ऊपर 5 और नीचे 3, तो ये 5 बार और ये 3 बार, तो हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी अगर आप बोलो कि सर हमारे पास अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दे रखी है, उसको अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं कि 1 मीटर पर सेकंड को अगर मैं किस में कन्वर्ट करना चाहूं, अगर 1 मीटर पर सेकंड किलोमीटर में बदलना चाहूं तो 18/5 से आप उसको गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो ये आसान तरीका होता है कन्वर्ट करने का। पर जो बेसिक कहानी कन्वर्ट करने की वो ऊपर मैंने लिख दी है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, ये 2 बेसिक बातें आप ध्यान रख लीजिए। जैसे कि 1 किलोमीटर, किलो मतलब 1000, तो 1 किलोमीटर नहीं 1000 मीटर, या फिर हम कहें कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर हमारे पास होता है यहाँ पर। और हम ऐसे बात करें कि 1 आवर यानी 1 घंटे में अगर हम बात करें तो 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कैसे होते हैं 3600 सेकंड, 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, तो 16 × 16 3600 सेकंड हमारे हो गए। या फिर अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं तो 1 सेकंड बराबर कितना होता है बेटा, 1/3600 घंटे होते हैं। यानी 3600 घंटे का मतलब हुआ कि 1/3600 घंटे का मतलब हुआ कि घंटे का 3600वां भाग जो होता है, घंटे का कौन सा 3600वां भाग जो होता है, पार्ट जो होता है, वो हमारा 1 सेकंड के बराबर होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। इसके अलावा अब जो मैं बेसिक बातें इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा वो काफ़ी बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़रूरी है आपको जानना। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम जो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो करते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को लेकर बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया, तो आप इसको देख के भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये बेसिक आपके पास आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ बेसिक और ज़रूरी चीज़ों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, उस चीज़ को समझना। और मैं बहुत ज़रूरी बातें आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या क्या है, वो आपके काफ़ी काम की है, तो इसको अच्छे से समझना, इसको अच्छे से नोट करना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटो, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल बराबर, चलो अब तो थोड़ा समझदार हो गए, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको पता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जी हाँ। या फिर मैं अगर कहूँ कि अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है, जी हाँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, तो क्या क्या हो सकता है उस बात को समझना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो रेशियो हमने पढ़ा है उसी रेशियो के बेस पर हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से निपटा सकते हैं। ठीक है, समझना इस बात को। अब देखो, मैंने अगर बोला कि यहाँ पर स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स है, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही, यानी कांस्टेंट है, नियत है, फिक्स है। ठीक है, यानी अगर आपकी स्पीड जो है बेटा एस जो है, यहाँ पर चाल क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बेटा यहाँ पर कांस्टेंट यानी चाल अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, इस बात को समझिएगा आप, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कि अगर चाल कांस्टेंट है तो यहाँ पर डी जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी होगा। यानी डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, समानुपाती होंगे। डिस्टेंस और टाइम जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपका टाइम का रेशियो होगा, टाइम का जो रेशियो होगा T1, अगर हम बात करें तो ऐसे लिख दूं कि रेशियो T1, या चलो लिख देता हूं, T1 रेशियो T2 जो होगा वो यहाँ पर D1 रेशियो D2 के बराबर होगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब बहुत आसान है, क्या कि अगर समय का अनुपात और चाल का समय का और दूरी का अनुपात निकाला जाए तो दोनों के डिस्टेंस आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर यहाँ पर निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब जैसे मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, उस क्वेश्चन को समझना, बहुत ईजी वे में लिखूंगा। मैंने कहा कि दो व्यक्ति, मेरी बात सुनना, दो व्यक्ति एक नियत चाल से एक कांस्टेंट, नियत यानी कांस्टेंट
स्पीड से 4 घंटे व 5 घंटे चलते हैं तो उनकी दूरियों का रेशो क्या होगा। अब सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से बात करेंगे, बहुत आसान तरीके से बात करेंगे कि दो व्यक्ति एक निश्चित चाल से कांस्टेंट स्पीड से 4 घंटे और 5 घंटे ट्रेवल करते हैं तो उनकी दूरियों का रेशो क्या होगा, मुझसे पूछ रहा है। तो बेटा अगर दूरियों का रेशो निकाला जाए तो अब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर आपको पता चल गया कि स्पीड क्या है, स्पीड आपकी कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है यानी नियत है तो यहाँ पर जो चाल का अनुपात होगा यानी चाल का अनुपात मतलब दूरी का जो अनुपात होगा d1 रेशो d2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, टाइम टेकिंग के बराबर होगा, t1 रेशो t2 के बराबर होगा। तो t1 का मान कितना है, t1 का मान 4 घंटे और t2 का मान 5 घंटे। तो यहाँ पर अनुपात क्या होगा, दूरी का 4:5 हो जाएगा। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं आप, कैसे, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लो d1 ने दूरी तय करी 40 किलोमीटर तो d2 कितनी तय करेगा, यानी दूसरा वाला कौन करेगा, 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ये बेसिक कहानी आपको पता होनी चाहिए। अगर यहाँ से अगर आपने चीज़ें सीख ली हैं, ये चीज़ें आपने कवर कर ली तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान बाद में होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला अगर हम पॉइंट देखें, अभी इनको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, आपको समझ में आएगी सब चीज़ें। अब मैं बोलता हूँ कि जब मुझे पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपकी बात डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस दूरी क्या है, नियत है, दूरी में कोई चेंज नहीं, दूरी बराबर है, दूरी समान है, दूरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर स्पीड का जो रेशो होगा ना, S1 और S2 का जो रेशो होगा वो पहले तो यहाँ पर ये देखो कि इस तरह से अगर हम देखेंगे तो S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है। ठीक है, यानी जो स्पीड है वो चाल के क्या होते हैं, और समय के क्या होते, चाल जो होती है वो समय के यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि S1 और S2 का जो रेशो है मेरे बच्चों वो किसके बराबर होगा, T2 रेशो T1 के बराबर होगा। जब दूरी फिक्स है, दूरी कांस्टेंट होती है तो हमेशा लिए गए चाल का अनुपात जो होगा, लिए गए चाल का जो अनुपात होता है वो उनके समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पिछले एग्जाम्पल को देखा वैसे ही मैंने बोला दो व्यक्ति एक समान दूरी (50 किलोमीटर पर आवर व 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करते हैं। तो क्या करें, दो व्यक्ति एक समान दूरी 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर की चाल से तय करते हैं तो उनके द्वारा लगने वाले समय का अनुपात, तो दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात मुझसे पूछ रहा है। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर T1 रेशो T2 जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, S2 रेशो S1 के बराबर होगा। बताया ना अभी आपको, S2 का मान कितना है 55, S1 का मान कितना है 50। ठीक है, तो रेशो कितना है 11:10। तो यहाँ पर जो समय का अनुपात आएगा वो क्या आएगा, इसके बराबर आएगा। ठीक है, 11:10 के बराबर। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये कर कैसे रहे हो, चलो अभी अगर जानना चाहते हो तो दूरी कांस्टेंट है तो आप चाहो तो ऐसे मान लो, माना दूरी दोनों ऐसी मानो जो 50 और 55 दोनों से कट जाए, तो माना दूरी 550 किलोमीटर। तो T1 का मान क्या होगा, डिस्टेंस कितनी होती है 550, चाल कितनी है 50, तो समय कितना हो गया 11 घंटे। T2 का मान कितना है, T2 का मान वही 550 दूरी है, चाल है 55 की, तो कितने घंटे 10 घंटे। तो यहाँ से आप देख सकते हो T1 रेशो T2 का मान जो आएगा बेटा 11:10। पर ये सब चीज़ें मैं क्यों डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, जिससे आप अभी से इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो और जब आप करें क्वेश्चन, जब हम इसको यूज़ करेंगे तब आपकी चीज़ें समझ में आराम से आ जाएंगी ये। ठीक है, तीसरा केस हमारा बनता है क्या, अभी तो देखो हमने एक बार क्या किया, एक बार हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट किया, एक बार हमने क्या किया चाल कांस्टेंट, अगर हमने देखो चाल कांस्टेंट कर लिया, डिस्टेंस कांस्टेंट कर लिया, अब हमारा टाइम कांस्टेंट करने की बारी आई।
ये बहुत ज़रूरी बेसिक्स है। तो अगर मान लेते हैं, वैसे तो आपको पता ही है कि क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो अगर मान लेते हैं टाइम कांस्टेंट है, तो अब बताओ क्या होगा। सर अगर टाइम कांस्टेंट है, क्या है बच्चों, टाइम अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो स्पीड का रेशो होगा S1 और S2 का जो रेशो होगा, ठीक है, तो स्पीड अब क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी स्पीड S1 और S2 का जो रेशो होगा वो D1 D2 रेशो के बराबर होगा। ठीक है, आगे भी समझ में। अब एग्जाम्पल को देखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे दो वाहन एक निश्चित समय तक, निश्चित समय यानी फिक्स समय तक 60 किलोमीटर पर आवर व 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। क्या कह रहा है, दो वाहन एक निश्चित समय तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो उनके द्वारा तय दूरी का अनुपात ज्ञात करो। हम मुझे डिस्टेंस पूछ रहा है। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पर चाल क्या है, समय क्या है, कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वो चाल के अनुपात के बराबर होगा। चाल यानी 60 और 80 आपको दे रखी है, तो 3:4 हमारे पास निकल कर आ गया। तो डिस्टेंस का रेशो क्या आ गया, 3:4 आ गया है। और अगर आप चाहें डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब लॉजिक से भी कर सकते हैं। माना समय, अब सबसे इजी नंबर मानो, जैसे कि 1 घंटा, ठीक है, माना समय कितना, 1 आवर। तो अब 1 घंटा आपने समय माना है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला डिस्टेंस ट्रेवल किया D1। डिस्टेंस क्या होता है, चाल गुना समय, चाल 60 की, समय 1 घंटा, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ने तय किया। ऐसे D2 की बात करते हैं तो 80 गुना 1, तो 80 किलोमीटर यहाँ पर हो गया। तो फाइनली D1 D2 का रेशियो आएगा जो, वो कितना आएगा बेटा, 60 और 80 3:4। तो फाइनली आंसर क्या आया, 3:4। तो डायरेक्ट करोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो ये बेसिक कहानी जो मैंने आपको अभी तक बताई है, ये कहानी बहुत काम की है। तो अभी तक जितने भी मैंने बेसिक्स बताए हैं, ये सब आपके आगे जाकर बहुत काम आएंगे। इन सबको सीखना, तो साथ के साथ अगर हम ये चीज़ें कवर कर लेंगे, तो मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत टिपिकल नहीं है। कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, और वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत ईजिली इनको कर सकते हैं। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, आपको पता चलेगा, कुछ चीज़ें कवर होती जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ता है। एक एथलीट जो है 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। मुझसे पूछा इसकी स्पीड निकालनी है, तो बेटा स्पीड निकाल सकते हैं। जी हाँ, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस, अब ये सब दिमाग में चलना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया 800 मीटर में है ये, और जो टाइम लिया है वो 96 सेकंड लिया है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखिए अपने, तो ऑप्शन में जो आपकी चाल है वो कितनी है बेटा, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जरूरी है कन्वर्ट करना, क्योंकि ऑप्शन में ये मांगा ही नहीं मुझसे। ऑप्शन में मांगा ही क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, सारे ऑप्शन वही है। तो इसका मतलब जो चाल आपको दे रखी है उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तब कहीं जाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 800/96 तो है ही। अब आप ध्यान रखो, मीटर पर सेकंड से, जब भी मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर पर सेकंड से अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। किसके लिए, किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए। ओके, तो अब यहाँ क्या करिए, 18/5 से गुणा करिए। जी हाँ, अगर आप गुणा नहीं करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। भाई आपको किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको किलोमीटर से, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले 8 से काटा, 8 से काटोगे, 8 से कितनी बार कटेगा बेटा, 8 से कटेगा 100 बार, 8 से कटेगा 12 बार। ठीक है, 6 से काटा, 6 × 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 0 कट गई है। तो फाइनली आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आंसर कौन सा है, आंसर आया डी, इसका राइट आंसर है।
वैसे मैं आपको इसकी बेसिक कहानी सिखाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा। ये क्या है, ये 96 सेकंड में 800 मीटर चलता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज़ 96 सेकंड में 800 मीटर चलती है तो एक सेकंड में कितना चलेगी? सर एक सेकंड में चलेगी 800/96 मीटर। ये मीटर में ही है अभी। अब मैं पूछता हूँ 3600 सेकंड में, क्योंकि घंटे में निकालना है भाई। चाल ये प्रति घंटे का मतलब है, पर आवर में आपको निकालना होता है, एक घंटे में कितना ट्रेवल करोगे। तो 3600 में निकालना है तो 800/96 गुणा 3600 हमको करना है, और ये मीटर में है। और मीटर में कन्वर्ट कर, किलोमीटर में कन्वर्ट के लिए 1000 का भाग लगा दीजिए। किलोमीटर में चला गया, ये कट गई, काट दो इसको। 4 से कटे 4 नाम 36, 4 से कटे 24 बार, 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 8 बार, 8 से कट गया 100, तो लो आ गया 30 ही आ गया। तो 30 किलोमीटर आ गया। ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो आपने 3600 सेकंड में ट्रैवल किया। 36 सेकंड का मतलब क्या होता है बेटा, 1 घंटा होता है। तो आप देख लीजिए कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका बिल्कुल आसान तरीका हो गया। ऐसे आसानी से आंसर आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर क्या आया बच्चों? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। अब धीरे धीरे आप जब क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करी। उसने यात्रा का कुछ भाग पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और कुछ भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। उसने पैदल कितनी दूरी तय करी, मुझसे पूछ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप। तो ये क्वेश्चन आपके देखो समझ में आ जाएगा अभी करोगे। अगला क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की चाल से चलता है, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का आराम करता है। उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया होगा? ये लो, ये देखो बहुत ईजी सी क्वेश्चन है हमारे पास। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलें। अब बताओ, कुछ क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी सी आएंगे कि आप जब पढ़ोगे ना तो क्वेश्चनों का तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलें। तो क्या लिखोगे, 72 गुणा 5/18। क्यों? क्योंकि आप कहाँ से जा रहे हो, किलोमीटर से किसमें जा रहे हो, मीटर पर सेकंड में जा रहे हो। तो इस 5/18 से तो 4 से बाहर कट गया, तो लो 20 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया ए। तो लो कुछ चीज़ें आपके सामने अभी आपको पता चलता जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आपके आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बस 5 मिनट में 200 मीटर की यात्रा करती है। वो 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, बताऊंगा मैं भी आपको भी। देखो एक बस 5 मिनट में 200 मीटर की यात्रा करती है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें, मुझसे पूछ रहा है। ये लो, ये बस 5 मिनट में 200 मीटर की यात्रा करी, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब देखो चाल कैसे निकालोगे, जब मुझे पता है कि 5 मिनट में वो 200 मीटर की यात्रा कर रही है, तो बताओ 1 मिनट में कितनी तय करेगी, 200/5, यानी आ जाएगा 40 मीटर, ठीक है, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें, 1 मिनट है वो मुझे सेकंड में निकालवाना है, तो ये इसका मतलब 60 सेकंड में कितनी ट्रैवल की है उसने, 60 सेकंड में 40 मीटर ही ट्रैवल की है। तो बताओ 1 सेकंड में कितनी करेगा वो, 1 सेकंड में करेगा 40/60 मीटर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2/3 मीटर, ठीक है। तो 2/3 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना तय कर रहा है, 1 सेकंड में तय कर रहा है 2/3 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/3 मीटर पर सेकंड इसका आंसर निकल कर आ गया। तो जरूरी नहीं है आप हमेशा फॉर्मूला ही लगाएं, आप चीज़ों को सिर्फ सरल करने की कोशिश भी करिए, आंसर आपके निकल कर आएंगे। एक व्यक्ति 12 मिनट में 2.4 किलोमीटर की यात्रा करता है। एक व्यक्ति 12 मिनट में 2.4 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो। अब देखो कन्वर्ट कर लो आप, तो अब सीधा सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो कि चाल यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास जो होता है। अब यहाँ पर बताइए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 2.4 किलोमीटर और टाइम कितना है, टाइम है 12 मिनट। अगर मैं किलोमीटर को कन्वर्ट करूँ तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर होता है, तो ये लो 1000 मीटर हो गया। और अगर 12 मिनट, मिनट का मतलब कितना होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये लो। तो आपको बस यूनिट्स को कन्वर्ट करना था, क्या करना था, पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे आप। तो यूनिट को कन्वर्ट करिए, आपका वैल्यूशन अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो चीज़ें आपके सामने बहुत सरल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखो पॉइंट आया, 1 0 ये चली गई, 1 0 ये चली गई नीचे वाली, ठीक है। 12 से काटा 2 बार और 2 से काटा 6 को 3 बार, तो लो क्या आ गया, 10/3 मीटर पर सेकेंड, 10/3 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हुआ बेटा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चीज़ें बहुत सरल हैं, अगर आप चीज़ों को बहुत आसान तरीके से करोगे तो आंसर निकलना आसान हो जाएगा। अभी तो बेसिक चल रहा है। एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर की यात्रा करता है, ये तो हमने शायद कवर कर लिया, सिमिलर क्वेश्चन है जो भी हमने देखा था। तो यहाँ पर स्पीड निकालनी है आपको, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस यानी 800 मीटर बटा 96 और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो वही 18/5, ठीक है।
तो काट लेते हैं इसको, वही 8 से काटा 100 बार, या 16 से काट लो, 16 5 80, 16 6 96, 5 से कट गया 10 बार, ये कट गया 3 बार, तो वही 30 किलोमीटर पर। ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर वही अभी हमने कर लिया था, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन को एक चीज़ को पकड़ना है, आपको अच्छे से समझना है, और जो बेसिक मैंने आपको बताया उसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। किसी व्यक्ति को 160 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करनी है। यदि वह दूरी के 4/5 भाग के 4/5 भाग को समय के 2/3 भाग में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल क्या रही होगी। अब इस बात को पढ़िए। सबसे पहले उसने कितना भाग ट्रेवल कर लिया, अब उसने 4/5 भाग को 2/3 भाग में ट्रेवल किया, तो शेष दूरी कितनी बची वो निकाल लो। बताओ शेष दूरी कितनी ट्रेवल करनी है, शेष डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है वो बताओ। तो सर 160 किलोमीटर ट्रेवल करना था, तो 160 में से हमने कितना ट्रेवल कर लिया 4/5, तो बचा कितना 1/5, तो 160 का 1/5 होना 32 किलोमीटर। अच्छा, शेष टाइम रिमेनिंग टाइम कितना बचा है, शेष समय रिमेनिंग टाइम कितना बचा है वो निकालो। तो उसने यहाँ पर 15 घंटे में 2/3 घंटा तय कर लिया है, तो बचा कितना समय 1/3 घंटे, तो इसका मतलब 5 घंटे उसको और बचा है ट्रैवल करने में। तो शेष दूरी बची इतनी, शेष ये हुआ, तो शेष दूरी के लिए चाल, शेष दूरी में चाल, तो बताओ चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। आपके पास डिस्टेंस होगा 32, चार समय है 5, वो किलोमीटर में ये घंटे में, तो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो क्वेश्चन का बस सिर्फ फॉर्मेट बदला है, यानी क्वेश्चन तो वही है जैसा अभी हमने पढ़ा था, बस आसान है। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि आप चीज़ों को सिर्फ समझते जाइए और देखते जाइए। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो आपको समझना है और अच्छे से कवर करनी है इस कहानी को, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक स्कूटर की मरम्मत कराने के बाद 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है, और मरम्मत कराने से पहले वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। ओके, मरम्मत कराने के बाद वह एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है, तो मरम्मत कराने से पहले वह समान दूरी को तय करने में कितना समय लेता है। अब एक छोटी सी बात, अभी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, देखना ये क्वेश्चन आपको बड़ा लिखा हुआ है, आफ्टर रिपेयरिंग ए स्कूटर 54 किलोमीटर रन्स एट ए स्पीड, है ना, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है, और ये बोल रहा है कि आफ्टर रिपेयरिंग ए स्कूटर 54 किलोमीटर रन्स एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर बिफोर रिपेयरिंग, ओके, मूव्स एट एन अर्ली स्पीड, ठीक है, ये आपको दे रखा है। आफ्टर गेटिंग रिपेयर्स ही डज कवर द डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस 6 आवर्स, यानी रिपेयर होने के बाद 6 घंटे की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो मैं आपको पहले तो देखो मेथड से बताता हूँ, ये डायरेक्ट करते हैं चलो एक बार। अब आपको पता है कि डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, समान दूरी है। तो बच्चों अगर दूरी समान है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो स्पीड का रेशो होता है, स्पीड दे रखी है आपको, और टाइम का रेशो, तो जो टाइम का रेशो होगा वो स्पीड के रेशो के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी S2 और बराबर S2 बराबर S1, S2 रेशो 1 S1 के बराबर होगा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो हमारा समय का अनुपात जो होगा वो चाल के अनुपात के विपरीत होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पर अब देखो दूसरे की चाल कितनी है, मतलब दूसरी चाल कितनी है 48, है ना, 48 किलोमीटर पर आवर, और पहली चाल कितनी है, पहली चाल अपना 54 किलोमीटर पर आवर, यानी जो पहले 54 की चाल से चल रहा था वो 48 की, मतलब वो 54 की चाल की जगह 48 की चाल पे आ चुका है। तो यहाँ पर आप रेशो निकाल लीजिए, तो रेशो कितना आ रहा है, अगर हम काटें इसको 6 से काटा 8 बार और एक 9 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि पहले वाले का समय कितना है, पहले वाले का समय 6 घंटे है, जबकि 6 नहीं, यहाँ पर कितना है, अगर हम देखें तो T1 रेशो T2 में अगर बात करें तो T1 का मान 8 है, T2 का मान 9 है, तो मुझे 9 का वैल्यू निकालना है, किसका, 9 का वैल्यू निकालना है। तो बेटा 8 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 6 घंटे, तो 9 यूनिट का मान निकालो, 6/8 गुणा 9, ठीक है, 3/4, ठीक है, 3/4 का मतलब होगा 27/4, और 27/4 का अंदर भाग लगाया तो 6 चौक 24, 3/4, तो ये 6 घंटे 45 मिनट। ये लो आंसर क्या आया, बी। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, कैसे,
भैया दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो पहले वो चाल गया चौवन की चाल से, चौवन की चाल से दूरी तय करी कितनी, 8 घंटे के 6 घंटे में। तो दूरी इंटू चाल, दूरी बराबर मतलब ये समय दूरी बराबर समय और चाल को गुणा किया। अब की बार जो हमारे पास स्पीड है वो है 48 और टाइम निकाल लिया T2, तो T2 का मान वही निकालोगे तो कितना आएगा 54 गुणा 6 बटा 48, 8 बार 27 बटा 4 और सेम वही 6 घंटे 45 मिनट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम हमारे पास होता है। तो स्पीड इनटू टाइम हमने कर लिया दोनों केसेस में। तो इस क्वेश्चन को सीधा सीधा आप कर सकते थे ऐसे। तो जब इस वाले को तरीके से बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन में कैलकुलेशन हमारी कम हो जाती है, पर हम जब लेंथी तरीके पर जाते हैं तो आपको बहुत टिपिकल पड़ता है, ठीक है, पर आपको रटना पड़ता है उसमें। अब जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखो। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा है। जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बेसिक कंसेप्ट मैंने शुरू में बताया है ना आपको, अगर वही आपने कवर कर लिया ना अच्छे से, तो आप इस चैप्टर की बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कर सकते हो। बोर्ड एंड स्ट्रीम हो या रेलगाड़ी हो यानी ट्रेन वाला हो, तो बहुत ईजीली उनको निपटा सकते हो। यानी क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है, बहुत ईजी है, बस आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या कहानियाँ बोली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, परंतु यदि वह बस स्टॉप पर रुक कर चले तो बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर होती है, तो यह बस 1 घंटे में कितनी देर रुकती है, मुझसे पूछ रहा है। क्वेश्चन ढंग से समझना इसको। अब बस रन्स एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, बट इफ द बस स्टॉप्स एट बस स्टॉप द स्पीड ऑफ बस रिमेन्स 45 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ लॉन्ग डज द बस स्टॉप इन 1 आवर। यानी मुझे कह रहा है कि अगर मान लो एक बस कंटिन्यू चल रही है, बिना रुके चलती है, तो वो कितने की चाल से चलती है, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। लेकिन यदि वह बस स्टॉप पर रुक रुक कर चले तो उसकी चाल जो होती है 45 किलोमीटर पर आवर ही रहती है। तो बोल रहा है बस 1 घंटे में कितनी देर रुकती है, मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, 1 घंटे में कितनी देर रुकती है, मुझसे पूछ रहा है। अब मैं इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट भी अगर आपको समझाना चाहूँ तो बहुत आसान है मेरे को समझाना, कि अगर आपने यहाँ पर जो डिस्टेंस आपने कम ट्रेवल किया उतना ही समय आपने रुक गए होंगे। बस ये मान लीजिए, आप जितना डिस्टेंस आपने कम ट्रेवल किया उतनी ही देर आप रुक गए होंगे यहाँ पर। बस यही कहानी है इसके अंदर, और कोई कहानी नहीं है। यानी 1 घंटे अगर कोई बस चले तो वो कितनी देर रुक जाती है, हमसे ये पूछ रहा है। बस कोई दिक्कत है नहीं है। पहले मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगा। मान लो एक बस चल रही, कितनी है, बस चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी बस 54 किलोमीटर चलने में, 54 किलोमीटर चलने में 1 घंटा यानी 60 मिनट का समय लेती है। एक बस नॉर्मली अगर चलती है, बिना रुके चलती है, तो 54 किलोमीटर चलने में 60 मिनट का समय लेती है। लेकिन जब वो 45 किलोमीटर ही चल रही है तो उसमें समय निकालो। तो 45 चलने में कितना समय ले रही है, 60/54 इंटू 45, सही है। 1 घंटे के हिसाब से निकाल लिया, इजी कर दूंगा मैं भी आपको। 9 से काटा, 9 5 45, 9 6 10, यानी 50 मिनट ही चल पाती। यानी इसका मतलब यह है कि अगर बस की स्पीड अगर 54 किलोमीटर पर आवर है और वो 45 किलोमीटर पर ही चल रही है, तो उसको 45 किलोमीटर ही चली तो उसको 50 मिनट का समय लग रहा है। तो बस रुकती है 60 - 50 यानी 10 मिनट। कितना रुकती है बस, सिर्फ 10 मिनट, खत्म काम। ठीक है, तो बस कितना रुकती है, बस रुकती है सिर्फ 10 मिनट, काम खत्म। अब आप बोलोगे सर ये कैसे किया डायरेक्टली, आप हमें थोड़ा समझाइए इसको। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ उसको, देखना आपको पता चल जाएगा। मैं इसको चलो नहीं मिटा रहा, चलो थोड़ा सा इसको ईजी कर देता हूँ। अगर ये बताओ बस नॉर्मली चलती है तो कितना चलती है, 54 से चलती है, लेकिन जब वो रुक रुक के चली तो 45 से चली, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कम किया, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस, कम दूरी जो तय की 54 में से 45 गया तो 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस कम ट्रेवल किया 1 घंटे में, तो 60/54, उसमें कितना टाइम लगता है 9 में, तो सीधा 10 मिनट इसका निकल कर आता। तो बस रुकती कितनी देर है, 10 मिनट रुकती है यहाँ पर। ये भी ऐसे कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों को समझने के लिए बहुत आसान है। कैसे, अगर अभी मैंने आपको बताया था स्पीड का रेशो क्या है, पहले स्पीड थी 54, बाद में स्पीड लगी 45। अगर मैं रेशो निकालता हूँ तो ये हो गया 6:5, ये स्पीड का रेशो है। अगर मैं पूछूं टाइम का रेशो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 5:6 है ना। इसका मतलब अगर हम बोलें तो 1 घंटा कम, मतलब 1 मिनट कम चली एक तरह से, तो 6 यूनिट जो है
अगर 60 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 60/6 यानी 10 मिनट। ये लो, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आप रेशो से कर लो, चाहे आप डायरेक्ट कर लो, चाहे मेथड से कर लीजिए, सब तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो क्या कह रहा है। यदि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, परंतु यदि यह बस स्टॉप पर रुक रुक कर चले तो बस की चाल 45 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो बस 1 घंटे में 3 स्टॉप पर समान समय के लिए रुकते, यानी एक बस जो है 1 घंटे में रुक रही है, कितने स्टॉप पर, 3 स्टॉप पर रुक रही है। तो प्रत्येक बस स्टॉप पर कितनी देर रुकती है, मतलब जो प्रत्येक स्टॉप पर बस कितनी देर रुकती है, मुझसे पूछा है। बोलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। A bus runs at a speed of 50 km per hour, but if the bus stops at the bus stop, then the speed of bus remains 45 km per hour. ठीक है, बिल्कुल आगे कह रहा है। if the bus stops at 3 stops in 1 hour in equal time, how long does it take to stop in each stop, आपसे पूछ रहा है। तो कर पाएंगे इसको? जी हाँ, बहुत आसान है यार, कोई बड़ा काम थोड़ी ना है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। पहले तो देखो बस कितनी देर रुकती है एक स्टॉप, एक टाइम पर, तो सीधा आप कर लो S1/S2, यानी पहले वो 50 की चल रही थी, अब वो 45 चल रही है, तो इसका मतलब स्पीड का रेशो आ गया 10:9। ये स्पीड का रेशो है। तो यहाँ पर टाइम का रेशो निकालेंगे, तो T1 और T2 का रेशो निकाला तो 9:10 हमारे पास हो गया। उल्टा हो जाता है क्योंकि हम मान लेते हैं कि दूरी समान तय कर रहे हैं, वो 1 घंटे में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 10 यूनिट का मान 60 मिनट है, क्योंकि 1 घंटे की बात चल रही है। तो बताओ 1 घंटे मतलब 1 यूनिट कम चली है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 60/10, यानी 6 मिनट हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये है कि एक बस 1 घंटे में 6 मिनट रुकती है, और अगर 6 मिनट मतलब 3 स्टॉप पर रुकती है, तो एक स्टॉप पर समय कितना होगा, 6/3, दैट इज 2 मिनट। सेम कहानी पिछले क्वेश्चन जैसी थी, बस एक स्टेप आगे चले गए हम लोग। क्या स्टेप आगे चले गए भाई, वो अगर 6 मिनट रुक रही है, इट मीन्स अगर 6 मिनट का मतलब है टोटल 1 घंटे में 6 मिनट रुक रही है, इसका मतलब हर स्टॉप पर वो 2 मिनट रुकी होगी। ठीक है, क्योंकि 3 स्टॉप पर रुकी है इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। अब धीरे धीरे देखो, एक एक क्वेश्चन का लेवल आप बढ़ते जाओगे, समझते जाओगे। क्या कह रहा है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आवर। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज यानी बिना रुके उसका जो स्पीड होता है वो कितना होता है, 120 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस, स्टॉपिंग प्लेसेस, ठीक है, इट इज 50 किलोमीटर इन पर आवर। ठीक है, ये इन पर आवर, ओके, मतलब वो स्पीड ही है। आगे क्या कह रहा है, बोल रहा है कि फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप फॉर एवरी आवर। वही पिछले क्वेश्चन जैसा है, सेम क्वेश्चन वही है। अगर बोल रहे हैं कि रुकने वाले समय को छोड़कर ट्रेन की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने वाले स्थानों को सहित ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 120 और 50 का जो रेशो है, स्पीड का रेशो है, वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 12:5, 12:5। ठीक है, अगर ये है तो बताओ टाइम का रेशो क्या होगा। टाइम का रेशो मेरे बच्चों ये हो जाएगा 5:12। तो डिस्टेंस टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है अगर वो रुक रुक के चल रही है तो, यानी 7 टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब 12 यूनिट जो है वो 60 मिनट की इक्विवेलेंट है। तो 7 यूनिट का मान 60/12 इंटू 7, 35 मिनट्स, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आया बच्चों, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर सकते थे। बताइए कहाँ आपको दिक्कत आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत इन वाले क्वेश्चनों में कहीं भी नहीं आने वाली। सिर्फ आप चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, तो आप आराम से क्वेश्चनों को कर सकते हैं बच्चों, यानी कहीं डरने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। 13 क्या कह रहा है, अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल आपको समझ में लग जाएगा। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की चाल से चलता है, और ये क्वेश्चन देखो शुरू में 2 नंबर पे आया था, वही क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ओके, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का आराम करता है। तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, लगाओ हिसाब। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर चला, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का आराम करता है। ठीक है, तो उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब एक बार बताओ कि अगर 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है
और वो क्या कह रहा है, हर प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का आराम करता है। ठीक है, तो अगर वो पहले 1 किलोमीटर चला, पहला 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप सोचो कि हर स्टॉपेज मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का आराम करता है। तो कितने आराम किए, 1, 2, 3, 4, 5 बार आराम किया। तो उसने टोटल आराम किया, कुल रेस्ट टाइम कितना हुआ उसका, 20 मिनट्स। 5 इंटू वो आ गया 20 मिनट्स, यानी कुल रेस्ट टाइम कितना हो गया बेटा, 20 मिनट्स का टोटल टाइम हो गया उसका। और अगर आगे अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। टोटल डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर है, अब टुकड़ों में करने की जरूरत नहीं है। और 6 किलोमीटर डिस्टेंस में वो निकालते हैं तो 6 किलोमीटर की दूरी, चाल कितनी है उसकी 8, तो 3/4 घंटे लगेगा, जिसका मतलब होता है 3/4 इंटू 60 यानी 45 मिनट। तो 45 मिनट उसको ये लगा, ओके 45 मिनट ये, टोटल 20 मिनट्स बीच में रेस्ट किया। तो कुल टोटल टाइम तो 45 प्लस 20 यानी 65 मिनट्स वो रुका होगा, यानी ऑप्शन बी। तो 13 में क्या आया बच्चों, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये लो कितना आसानी से हमने कर लिया। तो एक ही क्वेश्चन को हम कितने आसान तरीके से कर सकते हैं, वो हमारे पास लॉजिक होनी चाहिए। क्रिएटिविटी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में जब तक आपको ये नहीं पता कि हम चीज़ों को सरल कैसे करें, आप क्वेश्चनों को सरल कर ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अब आते हैं औसत चाल पे, स्पीड पर आते हैं, औसत स्पीड पर। तो पहले औसत स्पीड का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है। देखो औसत चाल मतलब होता है कुल जिस भी दूरी को आपने ट्रेवल किया, उस दूरी के लिए अगर आपसे औसत चाल पूछे, एवरेज स्पीड पूछे, तो कुल तय दूरी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय इन टोटल टाइम, कुल लगा समय, टोटल टाइम टेकन, जितना भी समय लिया गया है उस समय में। तो कुल समय में तय की गई कुल दूरी के लिए जो एवरेज स्पीड निकलती है उसको हम औसत चाल कहते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने का सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि आप चाहें तो टोटल डिस्टेंस आपके पास होनी चाहिए। कभी कभी आपको एग्जामिनर दोनों डिस्टेंस मतलब डिस्टेंसेस नहीं देता है, आपको डायरेक्टली क्या बोलता है, 2 चाल दे देता है, 2 स्पीड आपको दे देता है। तो उस समय अगर आपको औसत चाल निकालनी है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है एवरेज स्पीड का। पर जब मैं अभी यूज़ करूँगा तब आपको समझाता जाऊँगा कि कैसे यूज़ करना है। तो औसत चाल एवरेज स्पीड तो इसका मतलब क्या हुआ, 2xy एक फॉर्मूला होता है हमारे पास अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पर x क्या है, x एंड y स्पीड होती है, ठीक है। पर वो दोनों स्पीड जो होती है सेम यूनिट में होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले औसत चाल का मतलब है टोटल डिस्टेंस से, मान लो आप टोटल डिस्टेंस है कितना भी ट्रेवल करो, उस डिस्टेंस में आप जितना भी समय लग रहा है तो उसके लिए अगर रिस्पेक्ट में अगर आप वहाँ पे औसत चाल निकालते हो तो कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल कर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखो। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए से बी, ये हाँ, अ पर्सन ट्रेवल ए स्पीड ऑफ ही गोज टू प्लेस बी फ्रॉम ए टू बी बट रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए से बी है ये, ठीक है। और क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अब देखो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास जो है, तो सबसे पहले देखो 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहले तो देखो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। चलो लिख देता हूँ फॉर्मूला। पर ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब 2 डिस्टेंस
सेम ट्रेवल होती हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई। जब दो डिस्टेंस हमारी क्या होती है, सेम ट्रेवल होती है, तब ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, तो 2x का मतलब 40, y का मतलब 60 अपॉन 40 प्लस 60, तो ये आ गया हमारे पास 2 गुणा 40 गुणा 60 बटा 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो बहुत आसानी से। अगर आप इसको चाहो तो आराम से कर सकते हो, कहीं भी आपको दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं आएगी, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अगर थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलूँ, थोड़ा सा इसको अगर आगे सीखना चलूँ तो कैसे कर सकते हैं, इस बात को देखना एक बार आप। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं जैसे कि उस क्वेश्चन के लिए माना दूरी ऐसी मानो जो 40 और 60 दोनों से कट जाए, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो डिस्टेंस ऐसी मानो जो 40-60 दोनों से कट जाए। जैसे मैंने मान लिया 120 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला टाइम कितना होगा, तो अगर 120 को अगर आप 40 की चाल से तय करोगे तो आपको घंटे कितने लगेंगे, 3 घंटे। भाई जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, औसत चाल का मतलब ये नहीं कि चालों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, ये एवरेज स्पीड का मतलब नहीं। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, T1 इक्वल्स टू ये आया 3 आवर्स, और T2 का मान निकालेंगे तो 120/60 अगर आप करेंगे तो अगर 2 घंटे, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी, जो होगी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 120 जाने में, 120 वापस आने में, और यहां पर आप देखो टाइम 3 + 2। ठीक है, तो 120 और 120 240, और यहां पर आप देखोगे 5, तो 48 किलोमीटर पर आवर। तो आप ऐसे कवर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कभी भी क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, और आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, चीज़ें आप आराम से कवर कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। तो ये वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं एवरेज स्पीड के, ये आपको समझ में आने चाहिए। अगर ये आपको समझ में आ गए एक बार में तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 क्या है। 15 कह रहा है कि धर्मेंद्र रिटर्न्स फ्रॉम हिज होम टू परिष्कार एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड हिज एवरेज स्पीड इन द टोटल जर्नी। आपसे पूछ रहा है, तो क्या कह रहा है कि धर्मेंद्र घर से परिष्कार 12 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है हमारा जो मैंने बनाया था पहले, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो अब बताओ एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो एवरेज स्पीड अगर दोनों डिस्टेंस सेम है, तो अगर आपको जरूरत नहीं है स्पीड एवरेज वो निकालने की, क्या डिस्टेंस निकालने की, तो डायरेक्ट फॉर्म लगाओ 2xy, पहली चाल कितनी है 12, दूसरी चाल क्या है 4, डिवाइडेड बाय 12 + 4, बस 2xy अपॉन x + y इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सीधे वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। तो 2 गुणा 12 गुणा 4 बटे 16 हमारे पास है, 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 3 बार, तो आ गया 3 दूनी 6। यानी अगर आप पूरे डिस्टेंस को 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तय करोगे तो बेटा समय उतना ही लगना है जितना ऑलरेडी वो बताना चाह रहा है। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, चलो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा, लेकिन आपको छोटी सी बताता हूँ, क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो नहीं बदलेगा। एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवर करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चला। उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया। वह उस वस्तु को देकर भुगतान लेने के लिए 15 मिनट की प्रतीक्षा की। ठीक है, पूरी बात ढंग से सुनना एक बार। 10 बजे अपने कार्यालय से चला, अपना स्कूटर 32 किलोमीटर चाल से चलाया, उसने वस्तु देकर भुगतान के लिए 15 मिनट की प्रतीक्षा की। ठीक है, भुगतान के बाद वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हुए प्रातः 11:25 पर अपने कार्यालय पहुंचे। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, मुझसे पूछ रहा है। टोटल डिस्टेंस मुझसे पूछ रहा है कितना उसने ट्रैवल किया है, वो ध्यान निकालना है। अब सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि वो यहाँ पर कहाँ कब कब रुका है। ठीक है, और उसकी चाल में आपको ध्यान रखना है। देखो वो 10 बजे वहां से चला है। ठीक है, इस बात को समझना। क्या कह रहा है, अ डिलीवरी बॉय लेफ्ट हिज ऑफिस एट 10 इन मॉर्निंग एंड टू डिलीवर एन आइटम ही ड्रॉव हिज स्कूटर द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर। ही गिव द आइटम एंड वेटेड फॉर 15 मिनट्स टू टेक द पेमेंट। आपसे पूछ रहा है, यानी वो वहां से वहां गया। इस बात को ढंग से समझना है इस बात को। ठीक है, 15 मिनट वो रुका है। आफ्टर पेमेंट ही रीच्ड हिज ऑफिस 11:25 AM आपसे बोल रहा है।
ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। अब आपको लग रहा होगा इसमें है क्या कहानी, मैं आपको समझाना चाहूँगा कहानी क्या है। उसने देखो सबसे पहले बात बताओ गाड़ी कितनी देर चलाई, उसने ड्राइव की कितनी बेटा 10 बजे से लेकर 11:25 का मतलब होता है 1 घंटे 25 मिनट उसने टोटल टाइम लिया उसने। उसमें से उसने गाड़ी वेट कितनी देर किया, वेट किया उसने 15 मिनट माइनस 0:0:15, तो इसका मतलब उसने एक तरह से 1 घंटा 10 मिनट गाड़ी चलाई। कितनी देर गाड़ी चलाई, इतनी देर गाड़ी चलाई, ठीक है। उसने ड्राइव इतनी देर की, इसको हम चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सही 10/60 यानी 7/6 घंटे उसने गाड़ी चलाई। इस बात को समझिएगा, क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, वह दोनों जगह देखो, एक जब वो गया तो इसको बात को समझ, जैसे मान लो ये ऑफिस है, इस ऑफिस से डिलीवरी करी यहाँ पर, और डिलीवरी के बाद थोड़ी देर रुका है, रुकने के बाद वापस यहाँ आया है, तो 15 मिनट का समय तो बेकार था, उसका रुका ही था बस वो। और यहाँ पर एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बन ही नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा, उस केस में तो नहीं बन रहा है, रुका हुआ है वहां पर, ठीक है। लेकिन वो जब दूरी पूछ रहा है तो ध्यान रखो, इसको मान लो कि वो गया और आया, ऐसे मान लो जब वो गया तो उसकी चाल थी 32 किलोमीटर पर आवर, और जब वो आया तो उसकी चाल थी 24 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं, वो गया और आया उस टाइम पर उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो टोटल टाइम तो उसने ये किया, और एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो अगर 2xy अपॉन x प्लस वाई, अपॉन x प्लस वाई का मान कितना है बेटा, x प्लस वाई हमारे पास 32 + 24 ये आ गया। तो चाहो तो सिंपल लिख लो, 2 × 32 × 24 अपॉन हो गया 56। ये हमारा स्पीड, एवरेज स्पीड आ गई है। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, अब बोल रहा है कुल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपसे पूछ रहा है, कवर्ड मुझसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कि कुल दूरी जो उसने तय करी है वो क्या होगी बेटा, कुल चाल कितनी है उसकी, ये है, एवरेज चाल ये है, और समय कितना लगा, 7/6 घंटे उसको लगा। चलिए, तो बस ये आपको सॉल्व करना है, यहाँ से कुल दूरी उसने ट्रेवल की। देखो कहानी आपको पढ़ने में अजीब लगेगी, पर ये कहानी बहुत आसान थी, ठीक है। तो ये कट गया कितनी बार, ये कट गया हमारे पास 8 बार, है ना। और अब देखो 24 दूनी 48, नीचे आ गया 2 बार, 48 कट गया, तो ये आ गया 32 किलोमीटर का डिस्टेंस में ट्रेवल किया है। ये लो, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 32 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसको आप ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, ये बताओ कि 32 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना उसने, ये बताओ कि घर से डिलीवरी का जो, मतलब ऑफिस से डिलीवरी का जो स्थान है वो कितना दूर है, तो आपका जवाब होगा 16 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन में 16 है नहीं, पर 32 का राइट आंसर है। तो कहानी क्लियर हुई आप लोगों को कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, 17 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी का 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस द्वारा, अगला 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटरसाइकिल द्वारा, और शेष भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल के द्वारा तय करता है। पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करो। अब यहां पर औसत चाल आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब अ पर्सन ट्रेवल्स, अब जो डिस्टेंस है उसको देखो पहले एक बार आप, अ पर्सन ट्रेवल्स 1/4 भाग जो है डिस्टेंस का, वो उसने 60 की चाल से तय किया, 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1/4 जो है उसने 40 की चाल से तय 30 की चाल से तय किया, और रिमेनिंग जो है उसका वो उसने 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया, ठीक है। अब बोला उसकी टोटल स्पीड निकालनी है, मतलब एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल स्पीड क्या, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पर दूरी भी समान, जैसे इसकी दूरी समान है, इनकी दूरी समान है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अब आपको देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो आपको कई लोगों को पता है क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो कहाँ कहाँ लगाते हैं, वो सोचते हैं कि जब गया और आया, जो कि गया उसकी दूरी और आया उसकी दूरी आपस में बराबर है, कई लोग केवल उसमें यूज करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उसमें यूज करो आप। दो डिस्टेंस अगर आपकी समान है, जैसे कि ये 1/4 है, ये 1/4 है, दोनों डिस्टेंस समान है, तो इन दोनों के बीच में एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। यानी पूरी एवरेज स्पीड निकालो तो 2 × x इंटू वाई, ये फॉर्मूला है अपॉन x प्लस वाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, देखो 3 से कट गया 3, ये 40 आएगा यहाँ पर भाई, 30 90 90 को काटा 3 बार, 3 से काटा उसको 20 बार, 20 दूनी 40, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, किसकी, इसकी। अब देखो ये पूरा डिस्टेंस जो है ना, ये कहाँ तक का, ये आधा डिस्टेंस है और ये आधा डिस्टेंस है। इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल है एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर,
और ये भी देखो ये बराबर है, इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको लगा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब आगे तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 गुणा 40 गुणा 10 बटा 50, तो 16 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए खत्म। तो ये लो, इस तरह से आप इसको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो ये देखो पहले तो ये डिस्टेंस, ये दोनों बराबर है आपस में, कौन कौन सा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो इन दोनों के हिसाब से एवरेज स्पीड निकाली हम लोगों ने। ठीक है, और उसके बाद हमने एवरेज स्पीड ऐसे निकाल ली है। तो देखो दोनों चीज़ आपके सामने इक्वल है, दोनों की चीज़ आपके सामने क्लियर है। ठीक है, उनकी बात कर सकते हैं। अब वैसे अगर आप चाहो तो इसको एक और तरीके से कर सकते हो, दूरी निकालकर। पहला 1/4 इस डिस्टेंस, अगला 1/4, फिर रिमेनिंग। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, यह है 30 किलोमीटर पर आवर और यह है 10 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो ऐसी दूरी मानो, आप चाहो तो देखो निकाल सकते हो। सबसे पहले दूरी मानो, ऐसी दूरी मानो जिसमें आप 1/4 कर सको। पहली बात, यानी दूरी 4 की फॉर्म में होनी चाहिए, पहली बात तो ये। और दूरी ऐसी होनी चाहिए कि जो 60 का मल्टीपल भी हो। तो सबसे पहले माना डिस्टेंस, माना लेट डिस्टेंस इज कितना, 240 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला भाग, पहले भाग में समय तो 240 का 1/4 भाग ट्रेवल किया उसने, और उसमें चाल कितनी है उसकी 60, तो यहां पर घंटा हो गया 1। ठीक है, दूसरे भाग की अगर बात करें तो दूसरे भाग में समय निकालो। दूसरे भाग वही 240, उसका 1/4 भाग, चाल है 30, 12, 2 घंटे। और शेष भाग में समय तो 240 का आधा भाग, चाल है 10, तो 12 घंटे। सही है, तो ये कहानी आपको ध्यान रखनी है। और आपसे फाइनली क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड आपसे पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था अभी, एवरेज स्पीड का मतलब होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस निकाला है जो कितना है, 240 की दूरी तय करी है, और जो समय है वो कितना लगा, 1 घंटा प्लस 2 घंटा प्लस 12 घंटा, तो 240 बटा 15, तो आ गया यहाँ पर 16 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। तो देखो कहानी आपको सीखनी है, कहानी आपको समझनी है, आसानी से करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 18वां क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी के 5 किलोमीटर के 4 भाग क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 10, 15, 20, 30 की चाल से, हाँ ठीक है, तय करता है। उसकी औसत चाल निकालो। अब औसत चाल, सबसे पहले आपको देखो दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। आप चाहो तो दूरी से कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्यों भाई, मेरी बात सुनो, ये 4 भाग आपने किए, 1, 2, 3, 4, चारों भाग बराबर है। चारों भाग बराबर हैं तो आप दूरी जरूरी थोड़ा ना जो दूरी दे रखी उससे करो, डायरेक्ट कर लो। जैसे अगर मैं बात करूं, इसकी एवरेज चाल कितनी है, इसकी चाल 10 है, इसकी चाल कितनी है 15, इसकी चाल कितनी है 20 और इसकी चाल कितनी है 30। पहले इन दोनों की एवरेज स्पीड निकाल लो। तो डिस्टेंस सेम है ना, 2 गुणा 10 गुणा 15 बटा 25। इन दोनों की एवरेज स्पीड निकालो, 2 गुणा 20 गुणा 30 बटा 50। बोलिए समझ आया कि कैसे लिखा, क्लियर है? दोबारा बता रहा हूँ, ये और ये डिस्टेंस बराबर है, ये और ये डिस्टेंस बराबर है, दोनों की एवरेज स्पीड निकाली। तो काटो इसको, 2 से काटा, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 3 बार, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 आ गया इसका। ठीक है, इसकी बात करें, 6 दूनी 12 दूनी 24, ये किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे वो बताओ, ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गई ना, अब ओवरऑल निकाल लो। 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 गुणा 12 गुणा 24 बटा 36,
ये 3 बार, ये कट गया 8 बार, 8 दूनी 16, ऑप्शन ए। तो 18वां क्वेश्चन हमारे पास आया, इस तरह से इसका आंसर निकाल लिया। तो एवरेज स्पीड के लिए आप जरूरी नहीं, आप चाहो तो एक एक का समय निकाल लो। जैसे पहला जो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास 20, टोटल 5 के हिसाब से, और टोटल टाइम निकालोगे तो पहला भाग है 5/10 समय, दूसरा 5/15 समय, तीसरा 5/20 समय, चौथा 5/30 समय। आप नीचे लघुत्तम लेके सॉल्व कर लो इसको। तो लघुत्तम लेके सॉल्व करोगे, चाहो तो 5 को मिलेगा, पहले 5 काट दो तो ऊपर तो रह गया 4, और नीचे लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम आएगा कितना 60। 60 के हिसाब से देखोगे तो ये 6 हो जाएगा, 60 के हिसाब से देखोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और ऊपर 60 चला जाएगा। तो नीचे जोड़ोगे तो आएगा 15, 15 चौक 60, ये आ गया 15। ठीक है, तो कहानी मैंने आपको दोनों समझा दी है, दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है, बहुत सरल है। ठीक है, चलिए 19 की बात करते हैं, है ना, समझ में आगे, समझ वाली चीज़ है ना। अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 5 hours. He covered part of journey on foot at a speed of 6 km per hour and part of journey is by bicycle at the speed of 10 km per hour. How much distance did he walked on foot? आपसे पूछ रहा है। एक व्यक्ति 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर मैं बात करूं कुल दूरी, तो कुल एवरेज चाल निकाल लो एक बार। तो उसके औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड, तो वो 42 किलोमीटर को 5 घंटे में चला तो 8.4 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होगी, है ना। अब आप छोटी सी बात देखो, उसने यात्रा का कुछ भाग इसकी चाल से, कुछ भाग इसकी चाल से तय किया। तो आपको याद होगा एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट। एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट में आप इसको कर सकते हो। देखो पहला डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 की चाल से, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 की चाल से, और ओवरऑल डिस्टेंस ट्रेवल किया 8.4 की चाल से। माइनस करोगे तो 2.4, माइनस करोगे 1.6 हमारे पास हो गया। पॉइंट से पॉइंट आया 16:24, तो 16 को यानी 8 से काटा, 8 दूनी 16, 8 24। तो यहाँ पर ये जो अनुपात आया है बेटा, ये आया है समय का अनुपात। किसका अनुपात, समय का अनुपात। क्योंकि एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर चाल यूज की गई तो समय का अनुपात निकल कर आता है। तो समय का अनुपात निकल कर आता है। पूछ क्या रहा है, बोल रहा है पैदल उसने कितनी, अब पैदल किसी की चाल से तय किया उसने, पैदल जो था उसने 6 की चाल से, तो पैदल दूरी निकालो। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर 2 जो है ना, 2 वास्तव में 2 है, क्योंकि 5 घंटे है तो 2 और 3 5 हो गया। तो 6 की चाल से पैदल 6 दूनी 12, 6 की चाल से 2 घंटे चला तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। तो ऑप्शन बी 19 में आ गया है। तो जरूरत है कि कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले लगाने की नहीं है, तो बिना रटे आप क्वेश्चंस को करोगे तो आंसर आपके निकल जाएंगे। चलो 20 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी यात्रा की। उसने आंशिक रूप से यानी कुछ पार्ट 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर पूरी कर ली। कर लोगे इसको तो आप, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, तय की गई पैदल दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले औसत चाल, जब भी दूरी के भाग करो तो 2 भाग करो तो एलिगेशन लगा लिया करो, सबसे बढ़िया। तो 60 किलोमीटर की दूरी 60 घंटे में तय की है। पहला हिस्सा 6 की चाल से, दूसरा हिस्सा 12 की चाल से, ओवरऑल 60/7 की चाल से। घटाओ 7 42, 18/7, 12 यानी 24/7। तो अनुपात निकालोगे तो 4:3, ये समय का अनुपात आ गया। 4:3 हमारे पास आया। टोटल 7 है, टोटल 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पैदल पूछ रहा है, तो पैदल कौन सा भाग है बताओ, पैदल चलकर, यानी 6 वाला भाग है। 6 की चाल से पैदल चला, 6 की चाल से पैदल चला, और 6 में समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 4, तो गुना 4, तो 24 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया पैदल चलकर, यानी ऑप्शन डी। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए सच में बहुत आसान है, यानी अगर आप इस बेसिक पार्ट को भी कवर कर लेते हो ना अच्छे से, तो आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हो। चलिए 21 क्या कह रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी के लिए सामान्य चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय में यानी फिक्स समय में 20 मिनट लेट हो जाता है। क्या मतलब है, समझो इस बात को। वो ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल के 3/4 का मतलब 75%, यानी चाल कम कर दी उसने। यानी पहले अगर वो 4 की चाल से चलता था, अब वो 3 की चाल से चलता है। इसका मतलब यही तो है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, जब चाल कम करेगा तो समय बढ़ेगा। समय कितना बढ़ गया, 20 मिनट लेट हो गया, तो उसका नियत समय ज्ञात करो। लो एलिगेशन से कितना, वो एलिगेशन क्या रेशियो से कितना आसान करेंगे, देखना जरा इसको। निश्चित दूरी है यानी दूरी फिक्स है,
डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो करो इसको। अरे सर जो स्पीड का रेशो था ना, वो हमारा जो था वो स्पीड का रेशो पहले 4 था, तो अब वो हो गया 3। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशो ये, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा। अरे सर उल्टा हो जाता है, 3 से 4 हो गया, इसका मतलब समय कितना बढ़ गया, समय बढ़ गया 1। तो 1 यूनिट का मान आपको दे रखा है, जी हाँ, कितना मिनट, 20 मिनट आपको लिखा हुआ है। देखो ना लिखा हुआ है 20 मिनट लेट हो गया, इसका मतलब पहले अगर वो 3 समय में पूरी करता था तो अब वो 4 समय में पूरी करता है, तो बढ़ कितना गया, 1 समय। तो 1 यूनिट का मान 20 मिनट आपको दे रखा है, तो पूछ रहा है उसका नियत समय ज्ञात करना है। नियत समय कितना था, 3, तो 3 का मान निकालो। तो 3 यूनिट का मान 20 दिया 60 मिनट, तो नियत समय कितना हुआ, 60 मिनट। 20 मिनट ही है ना, हाँ, तो 20 से 60 आ गया। और अगर आपको पूछता कि इस बार समय कितना लगा उसको, तो यहाँ पर 60 प्लस 20 यानी 80 मिनट का आंसर आ जाता हमारे पास। तो देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। चलिए 22वें में आते हैं। हाँ जी, देखिए 22वां क्वेश्चन क्या है, बोला एक व्यक्ति अपनी चाल को 20% है ये, अब 20% कम कर दिया है, ठीक है। क्या कह रहा है, 20% कम कर दे तो एक नियत दूरी तय करने में, फिक्स दूरी तय करने में नियत समय से 15 मिनट का समय अधिक लगता है। दूरी चाल कम करेगा तो समय बढ़ेगा, पिछले क्वेश्चन में देखा हमने, ठीक है। तो उसका वास्तविक समय यानी रियल टाइम आपसे पूछ रहा है, एक्चुअल टाइम आपसे पूछ रहा है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 20% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/5, यानी इसका मतलब स्पीड का रेशो अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले 5 था, तो अब कम हुआ तो 4 रह गया। तो अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो क्या होगा बेटा, पिछले क्वेश्चन की तरह 4:5 होगा। तो आप बताओ सर समय बढ़ रहा है, जी हाँ सर समय बढ़ गया 1 यूनिट का मान कितना मिनट है, 15 मिनट है आपके पास, कर लो। तो बेटा 1 यूनिट 15 मिनट है, 1 यूनिट का मान 15 मिनट है। तो आपसे पूछा रियल टाइम यानी 4 यूनिट का मान, 4 × 15 60 मिनट। रियल टाइम 4 ही था ना, ठीक है। कहानी क्लियर है। तो चीजें बहुत आसानी से करिए, क्वेश्चन को लेंदी करने की जरूरत नहीं है। 23 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी चाल को 2/5 अधिक कर देता है, 2/5 बढ़ाया है, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, आपकी बार चेंज हो गया, 5 था पहले, 5 से 2 बढ़ गया तो 7 हो गया। तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटे का समय कम लेता है। अब यार जब चाल बढ़ाई है तो समय कम हो जाएगा, तो ये चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात क्या होगा, क्योंकि दूरी फिक्स है, यहाँ पर ध्यान रखना निश्चित दूरी ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 7:5 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि समय कम कितना हो गया, समय कम हो गया 2, और 2 समय कम हुआ तो 2 का मान आपको दे रखा है 2 यूनिट। 1 घंटा, 1 घंटा ही रहने देते, ऑप्शन में घंटे में ही है। तो सामान्य चाल से यात्रा करने में लिया जाने वाला समय ज्ञात करो, वास्तविक समय पूछ रहा है, यानी 7 का मान पूछ रहा है। 1/2 × 7 3.5 घंटे, ऑप्शन डी। 23वें क्वेश्चन में क्या आया, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बताओ समझ आई कि नहीं आई चीजें। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। तो 24 क्या कह रहा है, यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 से गति करता हूं, सामान्य गति 7/6 गति कर रहा हूं, इसका मतलब पहले 6 था तो अब क्या हो गया, 7 हो गया। रेशो तो आपको आता होगा अच्छे से। तो S1 S2 का रेशो क्या है बेटा, पहले 6 हुआ करता तो अब 7 हो गया, यानी समय चेंज होगा, समय क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट जल्दी पहुंचता हूं, यानी समय कम हो गया है। तो T1 रेशो T2 का मान अगर मैं निकालूंगा तो 7:6 हमारे पास हो जाएगा। समय कम हो गया बेटा 1, और 1 का मान 15 मिनट आपको दे रखा है। 1 यूनिट का मान 15 मिनट। ये क्वेश्चन सारे लास्ट वाले इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको मोस्टली मिल जाएंगे। तो 7 यूनिट का मान कितना आया,
15 सत्ते 105, 105 मिनट। तो देखो इस तरह से हमने 24 क्वेश्चन अच्छे से किए और मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े ही प्यारे क्वेश्चंस थे, बड़े ही आसान तरीके से हमने किए। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर करते हैं, बेसिक अच्छे से सीखते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ कर फास्ट कर आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको नहीं समझ आता तो, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें जो कहानियाँ आपको बताई गई हैं वो आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।